Hello everyone, this is Ekta. Welcome back to my YouTube channel e-commerce. So today's video is the last video of chapter first nature and significance of management का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन के मीनिंग के साथ. इट रेफर्स टू द प्रोसेस, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू विच हार्मनी इज़ established among different activities of an organization. सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और हम सब जानते हुए हैं दैट एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली अचीव द टारगेट्स और द ऑब्जेक्टिव्स विच आर बीइंग सेट बाय द मैनेजर्स. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये है कि उन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में और वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के बीच में और एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल या फिर मेलजोल होना बहुत ज़रूरी है. ये बेसिक मीनिंग कोऑर्डिनेशन का, यानी कि सारी चीज़ें बिना किसी लड़ाई झगड़े के हो जाएं, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हो जाएं. कॉन्फ्लिक्ट्स होना आर वेरी नेचुरल बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स ही काम करते हैं, तो उनके माइंडसेट अलग अलग होने की वजह से, उनके ओपिनियंस अलग अलग होने की वजह से, उनका अलग अलग काम में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएं. लेकिन कोऑर्डिनेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो दैट कोई भी क्योस ना अराइज हो और सारी चीज़ें अच्छे से पूरी हो जाएं और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अच्छे से पूरा हो जाए. फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट फीचर है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन की वजह से जो ग्रुप एफर्ट्स हैं वो यूनिफाइड होके यानी कि यूनिटी में काम करते हैं. अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि लोग यहाँ पर ग्रुप्स में काम करते हैं, अलग अलग मैनेजर्स के अंडर में, अलग अलग डिविजनल हेड्स के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बनते हैं जिसमें लोग काम करते हैं. तो जो उनका ग्रुप एफर्ट है, यानी कि अगर कोई सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला तो किसी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता. तो जहाँ पर ग्रुप में लोग काम करते हैं, जितने ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहीं पर ग्रुप के लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको एक सेम सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है ग्रुप एफर्ट्स के लिए. सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन का मीनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं टू अचीव द टारगेट्स और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए यानी कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना कि डिपार्टमेंट्स भले ही अलग अलग हों, एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, बट अल्टीमेटली दे आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि एट द एंड उनको ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल कंप्लीट करना है. सो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके एक्शंस में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट फीचर है इसका दैट कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मीनिंग कि एक टाइम पे करके आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते कि आज हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, सारे काम अच्छे से हो गए तो कल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको तब तक पड़ेगी जब तक आप लोग काम करते रहेंगे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ही काम होता रहेगा, तो जब तक लोग काम करते रहेंगे तब तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. एंड जब तक काम होता रहेगा, लोग ग्रुप्स में काम करेंगे, तब तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ विच इज़ यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में. यानी कि ऑल परवेसिव का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो एक लेवल पे अगर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो सेकंड लेवल पे नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है. जो तीनों लेवल्स हैं उन पे बराबर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है सो दैट तीनों लेवल्स का आपस में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे और एक लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वर्क कर पाए. नेक्स्ट है दैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अपने डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन हो और उनका दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे और अपने
जो भी सुपीरियर लेवल है और या फिर सबऑर्डिनेट लेवल है उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारे मैनेजर्स की होती है, किसी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लास्ट है इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मीनिंग होता है बहुत सोच समझ के करना या फिर बहुत केयरफुली करना। तो ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो खुद से इस्टेब्लिश हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, यानी कि अपने काम के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से। और एक मैनेजर का ये काम होता है कि वो अपने ग्रुप में या अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे या फिर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वाई इज़ कोऑर्डिनेशन टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे उनमें से कोई भी फंक्शन आप बिना कोऑर्डिनेशन के कंप्लीट नहीं कर सकते। नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हार्मनी ही नहीं है, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिंक्रनाइज्ड ही नहीं है, तो फिर कोई भी फंक्शन प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और कोई गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट के हर फंक्शन में, वेदर इट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज़ कंसर्न विद ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी एक फंक्शन में नहीं, सारे के सारे फंक्शंस में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लास्ट, ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये कोई सिक्स्थ फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, या बल्कि हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ ये चलेगा। फंक्शन इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये कम या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ कंसर्न विद एवरी लेवल, यानी कि वेदर इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये हर मैनेजरियल लेवल के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये अलग अलग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअली भी उनमें होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, और जब वो एक दूसरे के साथ डील करेंगे तब भी उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होगा, यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है, आप एक छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें लोग भी आपके या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम होंगे। तो जहाँ पे कम लोग काम करेंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि आपका ग्रुप जितना बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतनी ज़्यादा होगी, और जितने कम लोग काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन की जो इम्पॉर्टेंस है वहाँ पे उतनी कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है फंक्शनल डिफ्रेंसीशन। मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वहाँ पर आके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, परचेज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो फंक्शनल डिफ्रेंसीशन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई कियोस ना हो, कोई क्लैशेस ना हो उनके बीच में। इसलिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें, क्योंकि एट द एंड उनको ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल पूरा करना है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर कोई सीए होगा, कोई प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर कोई और होगा जो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से कई बार उनका ईगो क्लैश होने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये समझाया जाए कि उनको एट द एंड जो काम करना है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही करना है, तभी उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल वो पूरा हो पाएगा। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के स्पेशलाइजेशन की वजह से उनके काम में या फिर उनकी एक्टिविटीज़ में कोई क्योस ना हो और कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे, कोई क्लैशेस ना आए। लास्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, लेकिन एट द एंड वो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
तभी प्रोडक्शन कर पाएगा जब उसके पास परचेज़ डिपार्टमेंट से जो भी रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करके उनको सप्लाई करेंगे। तो अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो आपस में अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे या चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जो है डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है। तो इट मीन्स कि अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट करके ही चलना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए हम एक्चुअली काम कर रहे हैं वो अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विच इज़ ई कॉमर्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर कोई सजेशंस है मेरे लिए तो प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर सेकेंड चैप्टर।